वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सावन का इस पावन माह, भगवान श्याम सदाशिव का प्रिय महीना, जिसमें हम आप लोगों को बीच श्री शिव महापुराण के माध्यम से विद्येश्वर संहिता क्या कहती है, इसके माध्यम से आप लोगों के बीच में जुड़ने का प्रयास करते हैं। कहा गया है कि शिव का नाम लेना और भगवान शिव का कथा का दान करना, यह दोनों श्याम सदाशिव को प्रिय है और शिवत्व को प्राप्त करवाने वाला है। आज की कथा में ऋषिगण सुत जी से अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ तथा 12 का निर्माण, हम लोग सोचते हैं कि यह सोमवार, रविवार, बुधवार 12 का निर्माण किसने किया तथा देव आराधना किस कार्य की सिद्धि के लिए किन देवताओं का पूजा किया जाए, इन सबों के विषय में सूत जी से ऋषिगण प्रश्न करते हैं और ऋषिगण बतलाते हैं। कहते हैं, हे महर्षियों, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी पुरुष को अग्नि का पूजन और यजन, अग्नि में हवन सुबह और सायंकालीन करनी चाहिए। इसके बाद जो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर निवास कर रहे हैं, विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें औपासनाग्निक नाम का अग्नि का आहुति तथा व्रत आदि का पालन करना चाहिए। वह औपासनाग्निक अग्नि जो है, जब देश में, राष्ट्र में किसी विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस अग्नि को स्वयं अथवा अरण्य में स्थापित करके तब समारोपित करना चाहिए। संपत्कारी तथा गेया सायं अग्न्याहुतार्दिजा आयुष्कारीति विज्ञेया प्रातः सूर्याहुतिस्तथा। सायंकालीन अग्नि का आहुति, सायंकालीन अग्नि में आहुति देने से वह अग्नि संपत्ति प्रदान करने वाली होती है और आयुष्कारित विज्ञया, जो प्रातः काल
अग्नि में आहुति दी जाती है, या सूर्य के नाम से सूर्य भगवान का जो आराधना किया जाता है, वह दी हुई आहुति वृद्धि को प्राप्त करने वाला होता है, आयु को वृद्धि कराने वाला होता है, तथा यह भली भांति समझना चाहिए कि हम जो भी यजन करते हैं, अग्नि में हवन करते हैं, वह आहुति सब भगवान सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाता है। और प्रातः काल की गई आहुति अग्नि यज्ञ है। अग्नि यज्ञो है प्रोक्ता देवा सूर्य निवेशनात् इंद्रादीन सकलान देवान उद्दिशग्नो जुहोतियत। इंद्र आदि समस्त देवताओं के लिए जो आहुति की जाती है, हवन दी जाती है, उस यज्ञ को देव यज्ञ समझना चाहिए। और लौकिक अग्नि, चूड़ाकरण आदि जो संस्कार हैं, इन संस्कारों के अंतर्गत हवन कर्म किया जाता है। देवताओं को तृप्त करने के लिए ब्राह्मणों को चाहिए कि वह ब्रह्म यज्ञ करे। तो ब्रह्म यज्ञ है क्या? ब्रह्म यज्ञ कहते किसे हैं? ब्रह्म यज्ञम द्विजम कुर्यात् देवानां तृप्तये सकृत् ब्रह्म यज्ञम इति प्रोक्तो वेदस्य अध्ययनम भवेत्। नित्य संध्या वंदन कर लेने के बाद वेद का पारायण करना, वेद का अध्ययन करना ही ब्रह्म यज्ञ है। प्रातः काल में नित्य कर्म करने के बाद वेद का अध्ययन करना ही ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। सायंकालीन में ब्रह्म यज्ञ नहीं किया जाता है। प्रातः नित्य कर्म करने के बाद ही वेद का अध्ययन और ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी यज्ञ हैं जो बिना अग्नि के संपन्न होते हैं। इसके विषय में बतलाते हैं। आदृशिष्टो महादेव सर्वज्ञ करुणाकर सर्वलोपकारार्थम बार कल्पितवान प्रभु। भगवान सांब सदा शिव करुणा करने के लिए जगत के प्राणियों के ऊपर करुणा करने के लिए बारों का निर्माण किए। बारों का यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इन बारों का निर्माण किसने किया? तो इसका उत्तर है भगवान शाम सदाशिव ने इन बारों का निर्माण किया है। संसार वैदव सर्वज्ञ सर्वभेखज भेखजम आदवारोग्यम वारम स्वबारम कृतवान प्रभु। भगवान सांब सदा शिव संसार रूपी भेखज, संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए सबसे बड़े वैद्य हैं। भगवान भोलेनाथ से संसार का दुख का दूर करने वाला कोई बड़ा वैद्य नहीं है। इसीलिए इस पवित्रतम श्रावण मास में हम लोग रुद्राभिषेक करा रहे हैं, करते हैं। तो भगवान को षोडशोपचार, राजोपचार, पंचोपचार इत्यादि से पूजा किया जाता है। सर्वप्रथम षोडशोपचार से पूजन कराने के तत्पश्चात
और रुद्राभिषेक का कार्य वैदिक विद्वानों द्वारा कराया जाता है। तो आया कि व्याधि शांति कुशोद कै, यदि किसी प्रकार का आप आदि व्याधि असाध्य रोगों से ग्रस्त हैं तो ऐसा वर्णन आया है कि भगवान को औषधि से स्नान कराना चाहिए, तो व्यक्ति के शरीर की सारी समस्त व्याधियां समाप्त हो जाती है। जन्मकालिक बालकों को दुर्गति से बचने के लिए भगवान ने आलस और पाप की समाप्ति के लिए, लोगों की हित की रक्षा करने के लिए भगवान श्याम सदाशिव ने इस बार का निर्माण किया। अब भगवान श्याम सदाशिव ने पुष्टरथम चैव रक्षार्थम बारम कल्पितवान् प्रभु आयुष कारण ततो बारम आयुषाम कर्तुमेव हि। भगवान ने पुष्टि के लिए, रक्षा के लिए और आयुष कारक बार का निर्माण तथा आयुष कार्य की सिद्धि करने के लिए, पुण्य पाप की रचना के लिए, शुभाशुभ फल देने के लिए यमों का बार, इंद्रों का बार आदि आदि का निर्माण किया। साथ ही साथ में भोग देने वाले तथा मृत्यु को दूर करने वाले भोगप्रदम मृत्युहरम लोकानां च प्रकल्पितम आदित्यादीन स्वरूपस्य अन्य सुख दुख सूचकान, अन्य जो सुख दुखों का सूचक हैं उन सबको समाप्त करने के लिए नक्षत्रों का, ग्रह मंडलों का भी निर्माण किया। सूर्य शक्तिवार के स्वामी सोम, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल और विष्णुवार स्वामी बुध, ब्रह्मा जी का वार अधिपति बृहस्पति, इंद्र का वार शुक्रवार और यम का वार शनिश्चरवार है। यानी हर प्रतिदिनों के अधिष्ठात्री देवता हैं जिनका वह दिन प्रिय है, और अपने अपने जो जिनका बार बताया गया उन बारों में उनका पूजन जजन आराधना करने से व्यक्ति आयुष, विद्या, दीर्घायु, ऐश्वर्य, शौक, संपत्ति इन सभी चीजों को प्राप्त कर सकता है। भगवान यदि शरीर में आदि व्याधि की वृद्धि हो रही हो तो सर्वप्रथम कहा गया कि भगवान भास्कर की आराधना करना चाहिए। सूर्य भगवान आरोग्य के दाता हैं। चर्म रोग, नेत्र रोग, इन रोगों की वृद्धि जब हो तो भगवान भास्कर की आराधना करनी चाहिए। और चंद्रमा भगवान संपत्ति पुष्टि के दाता हैं, ऐश्वर्य इत्यादि प्रदान करने वाले हैं। और कुछ ऐसी व्याधियां हैं जिसको मंगल ग्रह, मंगल का आराधना करने से वह समाप्त हो जाता है। पुष्टि के लिए बुधवार, भगवान बुधवार के दिन गणेश का आराधना करना चाहिए। बृहस्पति के दिन व्रत करने से आयु की वृद्धि होती है तथा ऐश्वर्य और भोग चाहिए तो भगवान शुक्र का आराधना करना चाहिए। और अकाल मृत्यु से निवारण करने के लिए शनैश्चर निवारण करते हैं। ये 7 बारों का विधिवत शिव पुराण में फल बतलाया गया कि कौन बार किस चीज के लिए बनाया गया। और अन्य देवताओं का अब यहां यह भी बतलाया गया कि ये नहीं है कि केवल भगवान श्याम सदाशिव कह रहे हैं मेरा ही पूजा और मेरा ही जन्म करो, नहीं, वह कहते हैं अन्य देवताओं का भी पूजा करना शिव समान फल देने वाला है। अन्य देवताओं का भी पूजा करते हैं तो वह शिव को ही प्राप्त होता है, शिव प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से देवताओं की पूजा के लिए 5 प्रकार की पत्ती बताई गई। पहले क्या करना चाहिए
तो पहले देवताओं का मंत्रों का यह जप, भगवान का नाम का जप करना, यह पहला प्रकार है। और दूसरा प्रकार होम करना, दूसरा हवन करना, और तीसरा प्रकार है तप करना। जप, होम, तप। इसके बाद चौथा प्रकार में बतलाया गया कि किसी भी प्रतिमा में अग्नि अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता का भावना करके 16 उपचार से पूजा करना या उनकी पूजा आराधना करना, यह सब पंचमें प्रकार में माने गए। अब इस प्रकार से इन पूजा का उत्तरोत्तर हमेशा आधार श्रेष्ठ है, यानी सबसे पहला श्रेष्ठ जप है। सर्वप्रथम जप का आलंबन करना चाहिए। तथा आदित्यम पूजित्वा तो ब्राह्मणान भोजये ततः दीन मासम तथा वर्षम वस्त्र तैमथा पिबा। करें नेत्र और मस्तक के रोग हो जाए या चर्म रोग हो जाए तो भगवान की सूर्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 30 वर्ष तक ऐसा साधन करना चाहिए। इससे प्रारब्धम प्रबलम चेतस्या अन्य सेद रोग जराधिकम जपाद्यम इष्ट देवस्या बारादीनम फलम विदुः। कह रहे हैं अनिष्ट से अनिष्ट ग्रहों का भी यदि प्रकोप है तो वह समाप्त हो जाएगा, ऐसा बतलाया गया। पाप शांतिर विशेषेण आदि वारम निवेदयेत् आदि यस्य देवानां ब्राह्मणानां विशिष्टदम। विशेष पाप के कारण ही ऐसा बतलाया गया कि चर्म रोगों की वृद्धि होती है। पूर्व जन्मों का पाप ही व्याधि का रूप लेता है। तो कहा कि पाप शांतिर विशेषण, यानी बहुत पाप की वृद्धि हो गई हो और पाप की शांति चाहता हो तो भगवान सूर्य का आराधना करें। और संपत्ति की प्राप्ति के लिए सोमवारम च लक्ष्म्यादीन संपर्थम यजेत बुधा। सोमवार संपत्ति को प्रदान करने के लिए लक्ष्मी आदि का पूजन करना चाहिए। और मंगलवार को रोग की शांति के लिए काली आदि का पूजन करना चाहिए। उड़द, मूंग और अरहर दाल युक्तों से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सोमवारम तथा विष्णु दध्यन अनेन यजेद बुधः पुत्र मित्र कलात्रादि पुष्टिर्भवति सर्वदा। यदि बुधवार के दिन दधि युक्त आहार से भगवान को अन्न इत्यादि से पूजा किया जाता है तो कहा गया कि पुत्र मित्र कलत्रादि, पुत्र मित्र और धन संपत्ति ऐश्वर्य सबकी वृद्धि होती है। आयुष कामो गुरुर्बारो देवा नाम पुष्टि सिद्ध है। जिसे पुष्टि चाहिए वह गुरुवार के दिन घृत मिश्रित खीर से भगवान नारायण का यज्ञ करे। भोगार्थम दिगबारे चोये देवान समाहिता। और भोग की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं को पूजन करे और ब्राह्मणों को तृप्ति के लिए षड युक्त अन्न का दान करें। इस प्रकार से स्त्रीणाम चतुर्भ्य तद्वद देयम वस्त्रादिकम शुभम अपमृत्यु हरे मंदे रुद्रादिश्चयेत् बुधः। अपमृत्यु का निवारण करने के लिए शनिश्चर के दिन बुद्धिमान पुरुष को भगवान शाम सदाशिव यानी रुद्र का आराधना करें, तिल से होम करें और दान दे। देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न का भोजन कराएं। इस तरह से देवताओं को पूजा करेगा जो भी मानव, उसके सारे रोग सारे व्याधि समाप्त हो जाएंगे। देवा नाम नित्य यजनेन विशेष
यजने पियच्च अस्नाने दाने जपो होमे ब्राह्मणा नाम च तर्पणम। कह रहे हैं देवताओं का थोड़ा या अधिक यजन करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं या होम करते हैं, यह सब जगदीश्वर भगवान शिव उन देवताओं के रूप में पूजित होकर पात्र द्रव्य क्रम का ध्यान रखते हुए जो भी व्यक्ति वह शाम सदा शिव या नारायण का आराधना करता है, लोगों को आरोग्य आदि फल को देते हैं। शुभ दाव शुभावंते च जमरेतो गृहे गृहे आरोग्यादि समृद्ध्यर्थम आदिताम ग्रह योजनेत। शुभ और मांगलिक कर के आरंभ में या शुभ या अशुभ कर्मों के जल नक्षत्रों आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य और समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। ब्राह्मण का यजन वैदिक मंत्रों के साथ होना चाहिए और शूद्र आदि क्षत्रिय वैश्य का भी उपलक्षण यह है और शूद्र आदि दूसरे देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। किसके यहाँ वैदिक मंत्र का प्रयोग होना चाहिए, किसके यहाँ तंत्र का प्रयोग होना चाहिए, इन सबों का भी अलग अलग वर्णन बतलाया गया है। दरिद्र तपसा देवान्य दाढ़्यो धने नहीं पुनश्च विविधम धर्मम कुरुते श्रद्धया सह पुनश्च भोगान् विविधान भोक्ता भूमो परजायते छायम जलाशयम ब्रह्मा प्रतिष्ठाम धर्म संचयम सर्वं च वीतवान् कुर्यात् सदा भोग प्रसिद्धये काल च पुण्य पाकेन ज्ञान सिद्धि प्रजायते। निर्धन मनुष्य तपस्या या व्रत आदि के द्वारा और धन के द्वारा देवताओं का आराधना करे। जिसके पास धन नहीं है वह निर्धन व्यक्ति तपस्या करे, जो धनवान व्यक्ति है वह धन से भगवान का आराधना करे। तो कहा जो धन से जितना धर्म करके पुण्य प्राप्त करेगा, निर्धन व्यक्ति केवल तपस्या के द्वारा ही उतना पुण्य को प्राप्त कर लेगा। यदि धनवान हो के वह कहे कि मैं धन खर्च ना करके निर्धन जैसे कोई कार्य करता है तो वह पुण्य में प्राप्त करूं तो नहीं। यह शास्त्रों की व्यवस्था है कि जिसके पास धन है वह अपने धन को धर्म में जरूर लगाए तो वह धन शुद्ध होगा और उसके पुण्य की प्राप्ति होगी। निर्धन को वह अभाव इसीलिए दिया गया है कि वह तपस्या करके वह अभाव में अपने जिंदगी को जिए और उस पाप की राशि को काटे तपस्या के माध्यम से। इसके बाद दोनों का बराबर फल हुआ और बार बार पुण्यों को नाना प्रकार जब धर्मों का व्यक्ति संचयन करता है तो बार बार पुण्यों का फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर वह जन्म ग्रहण करता है, मानव का तन पाता है। और धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए धनवान को क्या चाहिए? वृक्ष, मंदिर का निर्माण, जलाशय का निर्माण, पेड़ में छाया। वेद पाठी ब्राह्मणों को जो वेद पढ़ रहे हैं, वेद शास्त्र पढ़ने वाले ब्राह्मणों को वेद रक्षा के लिए वेद विद्यालय का निर्माण, वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्र, वेद की पुस्तकें इत्यादि दान में देने का विधान बताया। अन्य प्रकार से धर्म का संग्रह करना चाहिए। समय अनुसार पुण्य और पाप कर्मों की परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हो तब तक ज्ञान संभव नहीं है। और जो ज्ञान की सिद्धि हो जाता है वह द्विज इस अध्याय को सुनाता है, पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है। इस पुराण की कथा को पढ़ना, सुनना और दूसरे को सुनाना यह देव यज्ञ के फल के बराबर है। तो मैं आपके साथ इस श्रावण महीना में
एक अध्याय। अब तो आप लोग सब लोग को चमत्कारी पूजा चाहिए, मूंग मटर चना सरसों तीसी वाली पूजा चाहिए। तो चना सरसों तीसी वाली कथा नहीं, यह मूल शिव पुराण की कथा आप लोगों को सुनाई जा रही है। श्लोक के वाचन के साथ साथ श्लोक का अर्थ का व्याख्या किया जा रहा है। तो आप इस कथा को अधिक से अधिक पूरा वीडियो सुने और अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मेरा चैनल है पूज्य ओम प्रकाश जी महाराज काशी। इसके माध्यम से हम आप लोगों के बीच नित्य एक प्रसंग के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करता हूं। जो मूल कथाएं हैं, अलूल जलूल वाली बातें नहीं, जो शिव पुराण बतलाती है उसी कथा को मैं पूरा प्रयास है कि पूरा दोनों खंड में जितनी कथाएं बतलाई गई है आप लोग को पहुंचाएं, आप लोग के बीच में पहुंचाएं। आप सुने, श्रवण करें, लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। पुनः मिलते हैं कल हम आपके साथ अगले अध्याय के साथ। बाबा विश्वनाथ की जय।